हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट इन्फो एंड फन। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंट की, पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो पीपीएफ अकाउंट जो है आपका, ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाके इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट आप लोग ओपन करा सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन इसको ओपन कर सकता है अकाउंट को। और आपका जो अकाउंट होगा वो सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, या तो आपका बैंक में हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में हो। इस अकाउंट की मैच्योरिटी जो होगी आपकी, वो कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर की मैच्योरिटी होगी। और अमाउंट जो आप डिपॉजिट करोगे वो 50 रुपीज़ का मल्टीपल अमाउंट होगा। और अमाउंट 500 से लेके 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आप लोग डिपॉजिट करोगे। और जो सब्सक्रिप्शन आप पे करोगे फाइनेंशियल ईयर में या फिर मंथ में, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है आपकी। और अमाउंट आपका इनकम टैक्स रिबेट के अंडर भी आता है। तो इस अमाउंट पे लोन की बात कर लेते हैं हम लोग। पीपीएफ पे लोन कब मिलता है आपका, तो पीपीएफ अकाउंट पे लोन आपका 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर। कहीं कहीं पे आपको ये 2 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। एक जगह आपको बोलेगा कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर, कहीं पे लिखा होगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कंप्लीट 1 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच फर्स्ट डिपॉजिट वाज मेड। मतलब एक जो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट ओपन किया है उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर छोड़ना है, और उससे अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके स्टार्टिंग में, यानी कि घूम फिर के बात वही आ जाती है कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा आपका। तो एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं। कोई अकाउंट ओपन हुआ है आपका अक्टूबर 2018 में, तो उसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 2018-19, एक 19-20, 20-21, 21-22 ऐसे। तो 3rd फाइनेंशियल ईयर आपका होगा एक 18-19, एक 19-20, तो 3rd फाइनेंशियल ईयर 20-21 आएगा आपका। तो 3rd फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से आपका जो है लोन शुरू हो जाएगा। और कब तक रहता है, 6th फाइनेंशियल ईयर तक। तो 6th फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा 18-19 एक हो गया, 19-20 2 हो गया, 20-21 3, 21-22 4, 22-23 5, 23-24 6। तो इसके लास्ट तक यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपका लोन ले सकते हो आप लोग। और सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो 2018-19 को आपका अकाउंट ओपन हुआ है, तो उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उससे अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसको भी छोड़ना है, 19-20 को। तो जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 20-21, उसके स्टार्टिंग से, यानी कि वही बात होगी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा। और कब तक मिलेगा आपका, जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने डिपॉजिट किया था उसको छोड़ के अगले 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि वही बात आती है 6th फाइनेंशियल ईयर वाली। तो 6th फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। तो आपका जो लोन अमाउंट मिलता है लास्ट 31 मार्च 2024 तक ही आपको लोन मिलेगा। उसके बाद आप लोग अगर लोन नहीं लिया तो मैच्योरिटी तक आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपका विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि ये लोन अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये कैलकुलेशन आपकी जो होगी वो अमाउंट होगी आपकी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग लोन लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उससे आपको ऊपर जाना है 2 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप लोग 20-21 वाले में ले रहे हैं तो उससे ऊपर आपको जाना है। उससे ऊपर वाला आपका एक रहेगा 19-20 वाला, और एक रहेगा 18-19 वाला। तो जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस का 25% वो आपका लोन अमाउंट रहेगा। एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप लोगों को बता देते हैं हम लोग। ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है अक्टूबर 2018 में, तो फाइनेंशियल ईयर आपका एक तो हो गया 18-19, एक अगला फाइनेंशियल ईयर 19-20 और एक 20-21। तो आपका जो लोन शुरू होगा वो 3rd फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से। तो उस टाइम पे आप लोग लोन के लिए आते हैं तो उससे पीछे के 2 फाइनेंशियल ईयर आपको जाना है, यानी कि एक 19-20 और 18-19। तो मैंने बोला कि
जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड में जो बैलेंस होगा, यानी कि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर आपका 18-19 वाला है। अगर आप पीछे जाएंगे तो 18-19 का जो एंड होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 को जो आपका पासबुक में बैलेंस होगा उस अमाउंट का 25% आपका लोन सेंक्शन अमाउंट होगा, यानी कि वो जो बैलेंस होगा उसका 25% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा आपको। और ये बात हमने आपको बताई दी थी। 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद और मैच्योरिटी तक आपको कोई भी लोन बाद में नहीं मिलता है। आइए बात कर लेते हैं, ये जो आपने लोन लिया है उसकी रिपेमेंट कैसे होगी, उसको कैसे चुकाना है वापस। तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी, यानी कि आपने 1 लाख का लोन लिया है तो वो 1 लाख रुपए आपको चुकाने के लिए आपको टोटल 36 महीने दिए जाएंगे। और वो 36 महीने कब से काउंट होंगे, जिस मंथ में आपने लोन लिया है उससे नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख से लेके अगले 36 महीने, यानी कि 3 साल। और उस अमाउंट को आप एक साथ भी जमा करा सकते हैं या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। और वो अमाउंट देने के बाद, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में लोन देने के लिए आपको सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। विदिन 2 मंथ्स आपको जो है लोन इंटरेस्ट पे करना होता है 36 महीने होने के बाद में। अगर हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका लोन का, तो जो हमने टाइमलाइन बताई कि यानी कि 36 महीने जो होंगे उसके अंदर और उसके बाद 2 महीने, तब तक अगर आप लोग उसको इंटरेस्ट को पे कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लोन का रहेगा 1%, यानी कि 1% रेट पे आपको लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जो टाइमलाइन से उसके हिसाब से आप लोन या फिर उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हो तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट जो लगेगा आपका वो 6% लगेगा। और वो 6% स्टार्टिंग से ही लगेगा। आप पीपीएफ के लोन पेमेंट के बारे में कुछ और बातें हैं वो भी जान लेते हैं। इसमें है कि इफ़ प्रिंसिपल लोन अमाउंट इज़ पेड बट लोन इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड देन द लोन इंटरेस्ट अमाउंट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब आपने अगर प्रिंसिपल अमाउंट तो लोन का पे कर दिया है लेकिन इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है तो वो जो लोन इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके पीपीएफ अकाउंट से डिडक्ट होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और साथ में इफ़ लोन इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड एंड अकाउंट होल्डर डाइड, अगर लोन इंटरेस्ट जो है वो पेड नहीं हुआ है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो नॉमिनी जो है वो लायबल होगा उस इंटरेस्ट को पे करने। यानी कि जब नॉमिनी क्लेम करने को आएगा उस पीपीएफ अकाउंट को तो उस टाइम पे, क्लोजर के टाइम पे उसको इंटरेस्ट अमाउंट में से माइनस किया जाएगा लोन अमाउंट को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो होगी पीपीएफ विड्रॉल के ऊपर। आप पीपीएफ कितना विड्रॉल ले सकते हैं